नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से पाठ 12 कैदी और कोकिला जो कि एक कविता है के विषय में अध्ययन करेंगे। इसको लिखने वाले कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। कविता प्रारंभ करने से पहले कवि परिचय देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म विभूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो कविता है कैदी और कोकिला वो किससे संबंधित है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारी कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब कवि जो हैं वो कोकिल अर्थात यहाँ पे कोयल के लिए प्रयुक्त किया गया है। कोयल को कहा गया है कोकिल। उससे कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि तुम क्या गा रही हो और गाते गाते बीच में क्यों रुक जाती हो, अर्थात बोलते बोलते तुम क्यों रुक जाती हो। क्या लाती हो अर्थात क्या तुम लेकर आई हो, किसका संदेशा लेकर आई हो, कोयल बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या
तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। बटमार अर्थात राह में यात्रियों को लूटने वाले, डेरे में अर्थात आवास में, पहरा अर्थात निगरानी, तम अर्थात अंधकार, हिमकर अर्थात चंद्रमा, कालीमामयी अर्थात काले रंग वाली, आली अर्थात सखी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो जेल है ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस जेल की, ठीक है, और इस जेल के अंदर हमें कैद करके रखा हुआ है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को इन्होंने चोरों, लुटेरों के साथ रहने को विवश किया हुआ है। यहाँ पर ये लोग खाने के लिए भरपेट खाना नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वह रात दिन हमारे पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। हे सखी अर्थात हे कोयल, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लेकर आई है। अब कवि यहाँ पर अपने दुख प्रकट करते हुए कोयल से कहते हैं कि इतनी यातनाएं हम लोग झेल रहे हैं। हम लोगों को इस जेल के अंदर, इस चारदीवारी में चोर, डाकू और राह में लूटने वाले जो बटमारों हैं उनके साथ में यहाँ पर रखा गया है और इतनी अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। ये हमें भरपेट खाना नहीं देते हैं और न ही हम लोगों को मरने देते हैं। हमारे जीवन पे कड़ा पहरा लगा रखा है। यह शासन है या हमारे ऊपर अन्याय है। चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। अब तुम ही बताओ, तुम हमें क्यों जगा रही हो अर्धरात्रि में। क्या कोई संदेश लेकर आई हो। चलिए बच्चों दूसरा पद देखते हैं। क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। हूक पड़ी अर्थात चीख पड़ना या दर्द भरी आवाज़ में बोलना। वेदना अर्थात पीड़ा। मृदुल अर्थात मधुर। वैभव अर्थात ऐश्वर्य या धन दौलत। रखवाली अर्थात रक्षा करना। बावली अर्थात पागल। दावानल अर्थात जंगल में अपने आप लगने वाली आग। ज्वालाएं अर्थात आग की लपटें। तो चलिए बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। जेल में बंद अर्थात कारागार में बंद बंदी कवि जो हैं उन्होंने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा, हे कोयल तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह
क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो बताओ कि क्या हुआ, क्यों इस प्रकार से वेदनापूर्ण स्वर के अंदर तुम अर्धरात्रि में बोल रही हो? अगला पद देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। अब पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जंजीर अर्थात बेड़ी, गहना अर्थात आभूषण, चरकचू अर्थात कोलू चलाने से उत्पन्न आवाज़, गिट्टी अर्थात पत्थर के छोटे टुकड़े, मोट अर्थात चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है, ब्रिटिश अकड़ का कुआं अर्थात अंग्रेज़ों का अहंकार, गजब ढाना अर्थात आश्चर्यजनक काम करना, वेदना अर्थात चीरना, विद्रोह बीज अर्थात विद्रोह रूपी बीज। अब इसका अर्थ देखते हैं। कोयल की असमय चीख सुनकर कवि कोयल से पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिया गया हम स्वतंत्रता सेनानियों का गहना है। हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गई है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआं रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज़ सरकार की अकड़ के कुएं को खाली करने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती है, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है? कोयल, बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? अब कवि कहते हैं यहाँ पर कि हमारे हाथ में जो ये जंजीरों का गहना है, क्या ये तुझे अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन यह हमारा गहना है, हथकड़ियाँ, जो कि ब्रिटिश सरकार ने हमें दी हैं। हम लोग कोलू के बैल की तरह इन अंग्रेज़ों की अकड़ को खाली कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोलू का बैल पानी निकालता है कुएं से, हम इनके कुएं से इनकी अकड़ निकाल रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि दिन में ये जो अंग्रेज़ी सरकार के जो कर्मचारी हैं हमारे पर किसी प्रकार का दया रहम नहीं करते हैं, और शायद इसलिए तू रात को मधुर गान गाकर हमारी थकान को दूर करने का प्रयास कर रही है और पूरे देशवासियों को इन अंग्रेज़ों के करतूत से परिचित कराने के लिए
तो विद्रोह उत्पन्न करने के लिए तो इस प्रकार से चीख रही है। कोयल, कुछ तो बताओ कि तुम इस प्रकार से क्यों बोल रही हो। अगला पद देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कंबली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। रजनी अर्थात रात, शासन अर्थात अंग्रेज़ों का शासन, करनी अर्थात करतूतें, कालकोठरी अर्थात अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी, लोह श्रृंखला अर्थात बेड़ियाँ, हुंकृति अर्थात ज़ोर की आवाज़ या हुंकार, ब्याली अर्थात सांपिनी, तिस पर अर्थात उस पर, संकट सागर अर्थात दुखों का सागर, मदमाती अर्थात मस्त। तो चलिए बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है। अंग्रेज़ी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं अर्थात काले हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काले रंग की है। उसकी बेड़ियाँ भी काली हैं। पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपनी के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है? हे कोयल, कुछ तो बता। अर्थात कवि जो हैं वह ये कहते हैं कि कोयल का रंग काला है, रात भी काली है और ये जो शासन चल रहा है ये भी, इसकी करनी भी क्या है? काली है। मेरी कंबल का रंग, मेरी टोपी का रंग और तो और मेरी कोठरी का रंग भी काला ही है। आगे कहते हैं कि इस संकट के समय के अंदर तो ये जो आज़ादी का गीत गाने के लगी हुई है, क्यों अपने जीवन को तुम खतरे में डाल रही हो? क्योंकि ये किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए बच्चों, अंतिम पद देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। नसीब अर्थात किस्मत, नभ अर्थात आकाश, संचार अर्थात भ्रमण, कहावे वाह अर्थात प्रशंसित होते हैं, गुनाह अर्थात अपराध,
विषमता अर्थात अंतर, रणभेरी अर्थात युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, कृति अर्थात रचना, मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, आसवन अर्थात रस या फिर उत्तेजना। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमटकर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। हे कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? बताओ। कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ? हे कोयल, कुछ तो बताओ, मैं और क्या अपनी तरफ से सहयोग कर सकता हूँ। तो बच्चों, यह थी कविता कैदी और कोकिला, जिसमें कवि जो हैं वो कोयल से अपने मन की व्यथा प्रकट करते हैं और अपनी तरफ से देश को स्वतंत्र करवाने में और क्या सहयोग दे सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ अंग्रेज़ी शासन के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हो रहे अत्याचार या उन पर की जाने वाली यातनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है।